ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ बेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 27 अगस्त सन 2026। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज चंद्र पूर्णिमा मनाई जाएगी। नारेली पूर्णिमा आज के दिन ही मनाई जाएगी। हयग्रीव जयंती आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज दोपहर 1:31 से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। आज प्रातः 9:09 से रात्रि 9:28 तक, प्रातःकाल 9:09 से रात को 9:28 तक पाताल लोक की एवं मृत्यु लोक की भद्रा विद्यमान रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:07 से दोपहर 3:45 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:40 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:52 से दोपहर 2:04 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आज गोधूली मुहूर्त सायकाल 6:53 से सायकाल 7:15 के मध्य में रहेगा। सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज का दिन आपको राहत देने वाला रहेगा, ठंडक प्रदान करने वाला रहेगा, बेटर रिजल्ट देने वाला रहेगा। कहीं पैसा अटका हुआ हो तो वह अटका हुआ पैसा आज मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। तो उठाइए फोन और कीजिए उन्हें कॉल जिनके पास आपका अटका हुआ पैसा है। आज पूरी संभावना है। नौकरी पेशा दर्शकों की नौकरी अच्छी चलेगी।
और व्यापारी दर्शकों का व्यापार अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज आपको अपनी नेचर में एग्रेसिवनेस से बचना है, उग्रता से बचना है, क्रोध से बचना है, आवेश से बचना है, तुनक मिजाजी से बचना है। आज बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो सकता है, अनवांटेड हर्डल्स आ सकती हैं। तो कूल रहकर काम करने का प्रयास करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। समाधान, तुलसी माता के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टुडे। आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलना होगा। चाहे प्यार का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे बिजनेस का मामला हो, चाहे कोई भी रिलेशन का मामला हो, यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी मोर कूल टुडे। समय अपने आप आपको बदल देगा, अपन थोड़ी ना बदलते, समय बदल देता है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट्स, दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। सुशीला ब्यावर से जुड़ी हुई है, प्रश्न पूछो सुशीला। जय श्री कृष्णा। तो बच्चे के बारे में पूछना है, उसकी जन्म तारीख है 4 जुलाई। एक सेकेंड, हेलो, हाँ, 4 जुलाई 2004। 2004। हाँ, रोज सुबह 4 बजे। क्या प्रश्न क्या है बेटा? उस बच्चे ने रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी में उसका बच्चे का 2 फुट 70 नौकरी इसके हुए बताओ। देखो, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पे बच्चे की जन्म कुंडली में जो ग्रह बोल रहे हैं, उस ग्रहों के हिसाब से जो आपने हमें डेटा बताई है 4 जुलाई सन 2004 और जन्म समय बताया सुबह 4 बजे का, तो जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली है वो ये कहती है कि मेहनत का परिणाम इसको निश्चित तौर पे मिलेगा। अभी वर्तमान में इस बच्चे को राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी गुरु का अंतर है। राहु में जो गुरु होता है इसको बोलते हैं चंडाल योग। हर काम में अड़चन आना, मन को अशांत करना, सीधा नहीं रखना काम। तो मेरे हिसाब से इसके नौकरी के लिए जो अच्छा समय शुरू होगा, जो नौकरी का सेक्टर का जो बेस्ट टाइमिंग शुरू होगा, वो इस वर्ष 3 दिसंबर 2026 के पश्चात होगा। तो 2027-28 में अगर ये कोई कंपटीशन देता है तो उस कंपटीशन में इसके सक्सेस होने की पूरी संभावना है। और चूंकि इसके राहु की महादशा है और 18 साल की है, 2039 तक रहेगी, तो एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर इसको धारण करा दीजिए। गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 7.25 रत्तिका चांदी के अंदर। रविवार को इसके नाम से भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए या कुत्तों को बिस्कुट खिलाइए। इसकी कुंडली में पितृदोष भी है, तो एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की और कालसर्प दोष दोनों की शांति कराइएगा। आप घर में पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। मंगल नीच राशि का है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का काम, पैसों का लेन देन नहीं करना है। पेट से संबंधित रोगों से बचना है। चांदी जो है, इसको थोड़ा सा चांदी का छल्ला इसको पहना के रखें। और ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें 15 मिनट रोजाना। निश्चित तौर पे 2027-28 इसके जीवन के टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछे सुरेंद्र जी। साथी जी, आपको अनंत नमस्कार। नमस्कार। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पूजा के अंदर पारे का फूल और लड्डू गोपाल का दोनों का कॉम्बिनेशन, तो पूजा में
कल रक्षाबंधन उसके ऊपर करनी चाहिए। और मैं साधु गोपाल के लिए द्रौपदी की टिप्पणी तक बीच समय की ग्रहण हुआ क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ मैं कि मेरी पूजा स्थल पर वो आपका पारद का शिवलिंग है, ये मैं समझ में आया। और लाडू गोपाल भी है मेरे पास। हाँ, लड्डू गोपाल, ठीक है। इन दोनों का पूजा कल रक्षाबंधन के दिन कैसे करनी चाहिए ये बताएं। हाँ। जैसे मेरे पास लड्डू गोपाल का द्रौपदी स्तुति भी है, हाँ। जो द्रौपदी ने 3 ग्रहण के समय की थी, तो उसका प्रयोग देखिए- कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है कि कल जो है श्रावणी पूर्णिमा रहेगी, सावन मास का अंतिम दिन रहेगा। तो निश्चित तौर पे सावन मास की पूर्णिमा के ऊपर भगवान लड्डू गोपाल की पूजा आराधना, भगवान महादेव की पूजा आराधना सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली रहेगी। तो कल जो आपको अभिषेक करना है भगवान का, वो आप दोनों को एक पात्र में स्थापित करके जो है पारद शिवलिंग और लड्डू गोपाल दोनों को एक पात्र में स्थापित कर दें। स्थापित करके गुलाब के पंखुड़ियों रख के और फिर उनको स्थापित कर दें, और फिर उसके पश्चात जो है उनका अभिषेक करें। अलग अलग उपचारों से अभिषेक करें, शुद्ध जल से, गंगा जल से, गुलाब जल से, पंचामृत से, कच्चे दूध से, दही से, शहद से, बूरे से, अलग अलग वस्तुओं से, गन्ने के रस से, अनार के रस से भगवान श्री लड्डू गोपाल का और महादेव का पारद शिवलिंग का आप अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात में शुद्ध स्नान करा के उचित स्थान प्रदान कीजिएगा। अगर शालिग्राम जी हों तो शालिग्राम जी का भी अभिषेक कीजिएगा। कल श्रावणी पूर्णिमा पर महादेव के साथ साथ भगवान श्री हरि का पूजन मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रहता है। कल विशेष एक एपिसोड भी चलेगा जिसमें हम राशिवार ये भी बताएंगे, जिसके अंदर की कैसे श्रावणी पूर्णिमा पर भगवान श्री लड्डू गोपाल को और भगवान महादेव का अभिषेक करें, किन मंत्रों का जाप करें। तो कल का आप एपिसोड देखिएगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर रहेंगी आपको। और भगवान के भोग लगाइएगा, और लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पण कीजिएगा, और पारद शिवलिंग पे बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, चंदन अर्पण कीजिएगा। तो इस प्रकार आप कल पूर्णिमा का व्रत भी रखें और पूजन अर्चन संपन्न करें। कल ग्रहण का कोई असर नहीं है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। पूर्णिमा के दिन ग्रहण पे कोई अदृश्य है तो ग्रहण का सूतक काल इत्यादि मान्य नहीं होगा। बाकी एवरीथिंग इज ओके। आप स्वस्थ रहें, यही माता रानी से प्रार्थना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? कि आपको तकदीर का साथ मिल सकता है, किस्मत का साथ मिल सकता है, कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। गीली दूसरी बातों को, पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना होगा, सकारात्मक रहना होगा। समाधान, पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे? आज हर काम को हंसते मुस्कुराते हुए करें, दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाएगा, और आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं कि आज आपकी दैनिक आय बढ़ती हुई दिखाई देगी, नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति होती रहेगी, मान सम्मान मिलता रहेगा। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल के। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नए व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, नया बिजनेस खुल सकता है, नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, बेरोजगारों को नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आज का दिन आगे बढ़कर शॉट खेलने का दिन है, रिस्क लेने का दिन है। लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो अवश्य दीजिएगा। समाधान, मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? कि आज वर्किंग सेक्टर में अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा,
You have to be careful regarding your responsibilities. आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, प्रमोशन के चांस मिलेंगे, कुछ करके दिखाने के अवसर मिलेंगे। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। समाधान, मीठे फल खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? इनकम और खर्चे के मध्य संतुलन बनाकर चलें। खर्चा भी हो और इनकम भी हो और दोनों के बीच में बैलेंस हो, तभी जाके जीवन अच्छे से चलता है। कार्यों में जो अवरोध आ रहे थे, हर्डल्स आ रही थी, अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो आज दूर होती हुई दिखाई देंगी। ध्यान क्या रखना है महाराज? किसी के बारे में भी गलत बयानी नहीं करनी है, गलत नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखना है। समाधान, पीले रुमाल में 51 रुपये रखकर अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज वर्कलोड से मत घबराना, जिम्मेदारियों से मत पीछे भागना। काम का बोझ रहेगा पर उस काम को इंटरेस्ट के साथ करना, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा, समझौता करके चलने में समझदारी रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कभी कभी समय ऐसा होता है कि कोई कहे मैं बड़ा तो आप बड़े, थोड़ा झुक के चलने में कोई दिक्कत नहीं। समाधान, गौ माता के चरणों के रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज सकारात्मक दृष्टिकोण से हर सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हैं। बिजनेस में आज दिन ठीक ठाक रहेगा। जब आप पॉजिटिव वे में चलते हो तो बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज कर पाते हो। आज जो भी काम करें, लिखा पढ़ी करके ही काम को करिएगा। समाधान, चंदन का इत्र नाभि में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। दोस्तों, सावन मास समाप्त हो रहा है। पूरा महीना भगवान महादेव की आराधना में कैसे गुजर गया पता ही नहीं पड़ा। दिन कैसे गुजरते चले जाते हैं पता ही नहीं पड़ता है। और सावन का अंतिम दिन आया, पूर्णिमा तिथि आई, तो रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। शुक्रवार दिनांक 28 अगस्त सन 2026 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा की जाती है। शुभ मुहूर्त के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए तो शुभ फल प्रदान होता है। जब भी कोई कार्य शुभ समय में किया जाता है तो उस कार्य की शुभता में वृद्धि होती है। भाई बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए, स्नेहपूर्ण बनाने के लिए राखी बांधने का कार्य शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो आइए आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में जानते हैं शुक्रवार दिनांक 28 अगस्त सन 2026 को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शुक्रवार दिनांक 28 अगस्त सन 2026 को संपूर्ण दिवस रक्षाबंधन का मुहूर्त रहेगा। इस बार रक्षाबंधन पे भद्रा का साया नहीं है। विशेष रूप से अपराह्न काल में एवं प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना अति शुभ रहेगा। प्रातःकाल 7:40 से प्रातःकाल 9:16 के मध्य रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात दोपहर 12:28 से दोपहर 2:04 के मध्य रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:16 से सूर्यास्त तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। सायकाल 6:19
49 से रात्रि 9:05 के मध्य प्रदोष काल का समय रहेगा। प्रदोष काल में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूर्वाह्न 10:52 से दोपहर 12:28 के मध्य राहुकाल रहेगा। तो राहुकाल के समय में अर्थात 10:52 पूर्वाह्न से दोपहर 12:28 के मध्य में रक्षा सूत्र बांधने से आप सभी को बचना है। आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जान लेते हैं कि राखी के ऊपर रक्षाबंधन पे चंद्र ग्रहण के साये को लेकर भी काफ़ी भ्रम है। तो आइए जानते हैं भारत में रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का असर रहेगा या नहीं रहेगा और कितनी बजे चंद्र ग्रहण होगा, उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं। तो चंद्र ग्रहण का साया क्या भारत में लगेगा सूतक? लिख लीजिए, समझ लीजिए। शुक्रवार दिनांक 28 अगस्त सन 2026 को श्रावणी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। भारत में चंद्र ग्रहण अदृश्य रहेगा अर्थात दिखाई नहीं देगा। पुनः एक बार रिपीट करता हूं, भारत में चंद्र ग्रहण अदृश्य रहेगा, दिखाई नहीं देगा। फिर भी मैं आपको भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण का समय बता रहा हूं। तो भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण प्रातःकाल 8:04 से दोपहर 11:22 तक रहेगा। भारत में अदृश्य होने के कारण इस चंद्र ग्रहण का सूतक एवं अन्य नियम मान्य नहीं रहेंगे। कहीं कोई भ्रम की स्थिति में मत रहिए, आराम से आप पूर्णिमा मनाइए, भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा कीजिए, राखी का शुभ त्यौहार मनाइए। एक बार आप सभी दर्शकों को राखी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।